फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने मुलाकात को एजाज़ करार दिया। कहा पाकिस्तान शायद ईरान को बेहतर समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर वार्निंग। कहा आइंदा हफ्ता अहम हो सकता है, इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो। आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को जिनेवा में होगी। इसराइल का ईरान पर सुबह सवेरे फ़िज़ाई हमला। इराक और खंदक के रिहायशियों को इलाका खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज का कहना है हमलों में ईरानी फ़ौजी ढांचा तबाह किया जा रहा है। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को इराक़ के रास्ते वतन वापस लाया जाएगा। और कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब डंपर कार पर उलझ गया। हादसे में खातून और बच्ची जाम बहक। एक खातून शदीद जख्मी। लाहौर गुलबर्ग में तेज़ रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा गई। 2 अफराद शदीद जख्मी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात एक अहम संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हालिया कशीदगी में आर्मी चीफ को मदऊ करना हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस है। आने वाले दिनों में खुशाइंद बातें निकलेंगी। पाकिस्तान मशरिक़ के वस्ता में अहम किरदार अदा कर सकता है। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पैगाम। ईरान को खुली वार्निंग देते हुए कहा आइंदा हफ्ता अहम हो सकता है, इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो। ईरान से मुतल्लिक़ अब बहुत देर हो चुकी। ईरान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। आज में और एक हफ्ता पहले में बहुत फ़र्क है। नहीं जानता ये सब कितनी देर चलेगा। आज ईरान बात करना चाह रहा है मगर बातचीत पहले क्यों नहीं की। ईरान का दिफा नाकाम हो गया। उनके पास फ़िज़ाई दिफा नहीं रहा। ईरान हमलों से बहुत परेशान है, अब मुज़ाकरात करना चाहता है। पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम ना झुकेगी, ना ही कभी हथियार डालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 टोक जवाब। इसराइल पर हमले तेज़ करने का हुक्म। कहा अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो उसे मालूम है ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। इसराइल ने बड़ी गलती की, अब उसे सज़ा भुगतना होगी। दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। ईरान अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कभी माफ़ नहीं करेगा। हम ज़हूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। खामनेई ने जंगी इख्तियारात पास दराने इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि हम दिफा के लिए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इस मुसल्लत करदा जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा खामनेई का अंजाम सद्दाम जैसा हो सकता है। अमरीका इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद ना दे, ऐसा सोचने से भी बाज रहे। रूस ने अमरीका को खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने कहा इसराइल को अमरीकी फौजी मदद खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया। दुनिया तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर है। रूसी सदर पुतिन का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन सैद से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक।
दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब। खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को होगी। मुज़ाकरात जिनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शरीक होंगे। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द सल्तनत ओमान पहुँच गया। ईरान इसराइल जंग के 6 दिन बाद ईरान से पहले 2 तैयारों की रवानगी। ईरान गवर्नमेंट और मेराज एयरलाइन के 2 तैयारे ईरान से उड़कर जाते देखे गए। बैकडोर डिप्लोमेसी की क़यास सराहियाँ शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद, कहा कोई वफ़द ओमान नहीं गया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले जारी। पासदाराने इनकलाब का इसराइली फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदाराने इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराए गए इसराइल के खर्मस 900 की वीडियो जारी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल को मिसाइल शिकन एयर इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासर हो चुकी है। इसराइल का ईरान पर सुबह सवेरे फ़ज़ाई हमला। इराक और खंदक के रिहायशियों को इलाके खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमलों में ईरानी फ़ौजी ढांचा तबाह किया जा रहा है। ईरान का इसराइल पर सरकारी टीवी की नशरियात हैक करने का इल्ज़ाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब भी हमला। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। अस्फहान की एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फ़ौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी मार गिराया गया। इसराइल की तरदीद। तेहरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। अमरीका का जुमे तक मकबूजा बैतुल मक़दस में अपना सिफारत खाना बंद रखने का ऐलान। ईरान पर इसराइली हमले खुली जारियत। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार। दुनिया से जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरान पर इसराइली जारियत में सैकड़ों ईरानी शहीद और ज़ख्मी हो चुके। सूरत हाल तशवीशनाक है। पहले दिन ही ईरानी सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इजहार किया। वफाकी काबीना में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा IMF को बता दिया ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने पाकिस्तान की ये बात मान ली। ये भी कहा सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत ख़जाना ने $1 करोड़ की तवील मुद्दती सहूलत पर दस्तखत कर दी है। मुआहिदा ADB के पॉलिसी बेस्ड गारंटी प्रोग्राम के तहत 5 साल के लिए किया गया। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक फाइनेंसिंग सहूलत में दुबई इस्लामिक बैंक ग्लोबल इस्लामिक कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहा है। दीगर बैंक भी शामिल हैं। मुआहिदा पाकिस्तान की तकरीबन 2.5 साल बाद मशरिक़ वस्ता के मालियाती मंडियों में वापसी की अलामत है। हुकूमत का 15 साला ज़ीरो कूपन इस्लामिक बॉन्ड्स का तारीख़ी इजरा। सरमायाकारों की इस्लामिक बॉन्ड्स में भरपूर दिलचस्पी। वज़ारत ख़जाना ने सरकारी बॉन्ड्स की बड़ी नीलामी के जरिए 1.2 खरब रुपए से ज़ायद रकम हासिल कर ली। नीलामी में पहली बार 15 साला ज़ीरो कूपन इस्लामिक बॉन्ड मुतारिफ कराया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के लिए POF के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। तकरीर अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। डॉक्टर्स के मशवरे को नज़रअंदाज करके वज़ीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की गाड़ियों के फील्ड में जाने की तकरीब में शरीक हुई। डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद वज़ीर आला ने रूटीन के मुताबिक सरकारी उमूर की अंजामदही जारी रखी। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को इराक के रास्ते वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक का ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापसी की यकीनी बनाने की हिदायत। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया।
1500 کشمیری طلبہ تاحال ایران میں ہیں۔ کشمیری طلبہ کہتے ہیں ہم ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں مگر سفارت خانہ خاموش ہے۔ ادھر چین کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت، 700 چینی شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق 1000 سے زائد افراد کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ ڈومس ڈے طیارے کی واشنگٹن آمد، مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران امریکی دفاعی الرٹ میں اضافہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ کا انتہائی خفیہ نائٹ واچ طیارہ ڈومس ڈے ایمرجنسی حالات میں استعمال ہوتا ہے۔ طیارہ جوائنٹ بیس اینڈریوز پر لینڈ کر چکا۔ طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انتہائی سنگین عالمی بحرانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ ڈومس ڈے پر امریکہ کی تاحال کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاعی ایرو میزائل انٹرسیپٹرز کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ امریکہ اس مسئلے سے آگاہ ہے، اسرائیل کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ کردار ادا کیا۔ امریکہ کے پاس جو طاقت ہے اس کے باوجود وہ امن قائم کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ استحکام اور انسانی حقوق کی حفاظت کرنے میں بھی ناکام۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن کے ایران سے متعلق دعوے نئے نہیں۔ ایرانی ایٹمی پروگرام کے دعوے 3 دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ 1992 سے 2025 تک نیتن کا یہی دعویٰ آج تک سچ ثابت نہ ہوا۔ امریکی ٹی وی شو کے میزبان نے بھی نیتن کے مسلسل خام خیالی کے ویڈیو کلپس شیئر کر دیے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ امدادی کیمپ پر بمباری، مزید 30 فلسطینی شہید۔ قابض فوج کی قطاروں میں لگے افراد پر بھی اندھا دھند فائرنگ۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 55,600 سے زائد ہو گئی۔ پہلے سے شو میں JF-17 تھنڈر کی دھوم، شرکا کی خصوصی دلچسپی۔ چینی لڑاکا طیاروں کا سٹال سج گیا۔ چینی ساختہ J-10C کا ماڈل بھی پیش۔ چینی سٹال پر لگی سکرین پر پاکستانی پرچم والے J-10C دکھایا جا رہا ہے۔ شکریہ جاپان۔ پاکستان نے نیشنز ہاکی کپ کی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیوزی لینڈ سے شکست کے باوجود پاکستانی ٹیم آگے پہنچ گئی۔ جاپان کی مہربانی سے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا۔ جمعے کو فرانس کے ساتھ سیمی فائنل ہوگا۔ لاہور کے سفاری زو میں شتر مرغ کی کامیاب افزائش، شتر مرغ کے انڈوں کی انکیوبیٹر سے ہیچنگ۔ سفاری آنے والوں کو شتر مرغ کے بچوں کی اچکیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور کالام زمین پر جنت، حسین وادیوں میں بلو واٹر کا نظارہ دیکھنے والا، گھنے جنگلات کے سائے میں پرندوں کی چہچہٹ، سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔